बच्चे हो क्या तुम लोग? इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता? नहीं मतलब नहीं। पर क्यों माँ, पहला बेबी कभी भी आ सकता है, तैयारी तो करके रखनी चाहिए ना। हाँ, जैसे आते ही वो खेलना शुरू कर देगा। नहीं, लेकिन सब कुछ अवेलेबल तो होगा ना माँ। सोचिए जब फंक्शंस होंगे और जब पिक्चर्स खींचेंगे, सब कुछ कितना सुंदर लगेगा माँ। पगला गए हो क्या तुम लोग? हम ये बात मुंह से निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन तुम मजबूर कर रहे हो। बच्चे के आने तक कोई नई चीज नहीं खरीदते, नजर लग जाती है। हमारे समय में तो नए कपड़े भी नहीं खरीदते थे, किसी बच्चे का उतरण पहनाते थे। मैं किसी की उतरण नहीं पहने दूंगा अपने बेबी को माँ, गोइंकास का बेबी है। हाँ, और रही बात नजर की, तो हम ये सब थोड़ा ना किसी को दिखाएंगे। हे भगवान, बच्चे तो बच्चे, यहाँ तो बड़ों को भी समझाना मुश्किल है। सीधी सी बात कह रहे हैं, कभी कभी अपनी खुशी को अपनी नजर लग जाती है। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये जो लाए हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब नया कुछ नहीं आएगा। और ये भी जो सब है ना, उसको स्टोर रूम में रखवा देते हैं, और तभी बाहर निकलेगा जब बच्चा आएगा, बस। हम जानते हैं तुम सबने ये बड़े शौक से किया है, और हमारा बोलना तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारा डर भी अपनी जगह जायज है, खास तौर पे जब बच्चे यहाँ नहीं है। पर हम क्या कहें, हमारा दिल कैसे घबरा रहा है, क्या क्या ख्याल आते हैं मन में, क्या क्या बताएं तुम सबको। अब ये तो बेकार की टेंशन ले रखी है आपने माँ। वो दोनों अकेले कहाँ हैं? कार्तिक और नक्श भी तो साथ में है ना। और बाय गॉड्स ग्रेस बेबी की ग्रोथ और दोनों की तबीयत सब अच्छी है। हाँ अखिलेश, जब सब कुछ ठीक होता है ना, तभी मन बहुत ज्यादा घबराता है। एक मन कहता है कि भगवान करे सब ठीक हो, और दूसरा मन कहता है कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए हमारी खुशियों को। माँ, इसका तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसीलिए तो डरते हैं हम। तुम एक काम करो स्वर्ण, बच्चों को अभी के अभी वापस बुला लो। अरे माँ जी, वो तो 2-3 दिन के लिए। हाँ हमें मालूम है, लेकिन हमसे नहीं रहा जा रहा। माँ प्लीज अपने ध्यान को बढ़ाइए माँ, यूं तो आप परेशान हो जाएंगी। वो तो हम पहले से हैं, और जब तक बच्चे हमारे नजरों के सामने नहीं आते, कैसे कैसे ख्याल आते हैं हम नहीं बता सकते तुम्हें। माँ आप परेशान मत रहिए, सुबह उन्हें फोन करके बुला लेंगे, दिन में यहाँ आ जाएंगे। बस तब तक आप अपने मन को समझा लीजिए प्लीज। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? हे भगवान, इस मौसम बादल, वो भी ऐसी गड़गड़ाहट के साथ। अब कौन सा नया तूफान आने वाला है? चलो। मुझे भूख लगी है। बोलो क्या खाओगी? छोले भटूरे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बेबी का मन है, ऐसे कैसे मना कर रहे हो? अच्छा बेटा, ये बेबी के नाम पे जो बदमाशी चल रही है सब समझ में आता है मुझे। ठीक है, 1 प्लेट। चलो यहाँ बैठ जाएंगे हम। भाई साहब एक छोले भटूरे कर दीजिए प्लीज। भाई साहब सॉरी, भटूरे वाला तो अभी है नहीं, और उसे आने में 1 घंटा लगेगा, तो आप तभी आ जाना। ठीक। मेरा कुछ और खा लेते तब तक। नहीं, मुझे छोले भटूरे चाहिए। 1 घंटे में तुम रिजॉर्ट पहुंच जाएंगे, मेरे को वही खाना है। तब तो कुछ और खा लेते, रुक जाइए। नहीं, मेरे को कुछ और नहीं खाना। नायरा सुनो तो मेरी। तुम मेरे लिए कर सकती हो तो क्या मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? राहते तेरी बाहों में है, चाहे मेरी तेरी
तेरी राहों में है। मेरी लकीरों में तेरी लकीरें मिले इस तरह, जैसे सागर से मिलने को बरसी हो बूंदे यूं ही बेवजह। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया लग जा तू आके गले। दिल के किनारों पे दिल की दीवारों पे तेरी ही बातें लिखूं, रोते हुए पल भी लगते हैं हंसते जो तू आए मेरे रूबरू। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरी बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, ओ मोरे सैया आके यूं लग जा गले। मोरे सैया नैनों में तू ही बसे, मोरे सैया आके यूं लग जा गले। ये लो अपने पास रखो, बुरी नजर से तुम दोनों को बचाएगा और तुम्हारे संतानों को भी। ये मन्नत की गांठ बांधी है हमने इसमें, इसे खोलना नहीं और खुलने भी मत देना। कितना अच्छा मौसम है ना, न ज्यादा ठंडी न गर्म। अरे किसका फोन आ रहा है? मुझे नहीं बात करनी किसी से अभी। अरे उठा के देख तो लीजिए, घर से किसी का फोन होगा। ओ हाँ, अरे हाँ बोलो वैशाली। हे कीर्ति, मेरा वेडिंग गाउन रेडी हो गया है ना? ऑलमोस्ट, बस फिनिशिंग बाकी है, कल तक हो जाएगा। ओके ओके, एक्चुअली मैं भी बैंगलोर में हूँ एंड आदित्य भी दिल्ली गए हुए हैं, तो हम में से कोई भी एक वापस आ जाए तब तुम भिजवा देना। ओके ओके ठीक है, बाय। मैं कीर्ति नगर से मिल लूं, उनका रूम भी चेक कर लूंगा ठीक है या नहीं। तब तक तुम अपना रूम चेक कर लो, संभाल के जाना।
नायरा, नायरा क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों चिल्लाई तू? कार्तिक मुझे नहीं रहना इस कमरे में, मुझे नहीं रहना। ठीक है, मत रो, नहीं रहेंगे हम लोग यहाँ पर बताओ कि मुझे हुआ क्या? अच्छा पहले तुम शांत हो जाओ। नायरा क्या है इस कमरे? सुंदर है सब कुछ। And I really like this room. कितना क्लीन है, कितना कूल है। ऐसा लगता है कि सब जगह स्नो ही स्नो है। I love it. अभी तो जैसे सब कुछ सपने में दिख रहा था और आज जैसे सब मेरी आंखों के सामने है। यहाँ बहुत ठंडी है। मामा और बेबी दोनों को वार्म रखना बहुत जरूरी है। सच बताओ कार्तिक, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब का कोई मतलब है? मतलब ये कोई साइन है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? तुम्हें नहीं लगता ऐसा? सच बता। नहीं लगता मुझे ऐसा, बिल्कुल नहीं लगता ऐसा। क्यों होगा हमारे साथ कुछ बुरा? कुछ भी बुरा नहीं होने वाला नायरा। ये बस एक विजुअल है जो तुम्हारे दिमाग में अटक गया है और कुछ नहीं। लेकिन जरूरी नहीं है कि रियल लाइफ में भी ऐसा कुछ हो, है ना? कोई कनेक्शन नहीं है इसका हमारे रियल लाइफ से। अगर फिर भी तुम्हें बुरा लग रहा है या कुछ फील हो रहा है तो हम किसी और रूम में चले जाएंगे, या चाहिए तो रिसोर्ट ही बदल लेंगे, कहीं और चले जाएंगे। पर नायरा, तुम्हें जहां ठीक लगे वहां जाएंगे। चलो अब इस बात को अपने दिमाग से निकाल लो जल्दी। लॉजिकली सोचो ना तो तुम्हारा सारा डर भाग जाएगा। दुनिया के 90% होटल रूम्स के सारे सामान वाइट ही होते हैं। वाइट पर्दे, वाइट बेडशीट्स, सब कुछ वाइट होता है ना? बहुत नॉर्मल सी बात है नायरा। कार्तिक नहीं समझ रहा है। शायद इस सब के पीछे कोई साइन है जो मैं अभी खुद नहीं समझ पा रही हूँ। क्या है वो? लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नक्श। आई एम सो हैप्पी। सब कुछ कितना अच्छा है। हमारी ट्रिप, ये रूम, ये रिसोर्ट और आपकी कंपनी, और कार्तिक नायरा भी तो है हमारे साथ। मुझे तो सोच के इतना मजा आ रहा है कि हम चारों मिलकर कितना एंजॉय करेंगे। थैंक यू गॉड, थैंक यू इस खूबसूरत दिन के लिए। एक सेकंड दिया। गॉड, एक अर्जेंट कॉल करना है नायरा, मुझे 2 मिनट देना प्लीज। मुझे इस बारे में शट अप नायरा, उस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नहीं है।
अरे मेरा कहा ना नहीं सोचना उस बारे में, अपना ध्यान दूसरी तरफ लगा। नहीं देखना ये सब, नहीं, just get lost. यार कीर्ति, तू मेरी बहन है, तू मेरे कॉइन्स कैसे काट सकती है? तुझे तेरी राखी की कसम। अरे पर किसी की तो कॉइन काटनी पड़ेगी ना मुझे। हाँ तो तुम्हारे जो बाजू वाला है ना, ये पीली कॉइन थी जिसकी, वो निकाल दो ये सही है। तुम्हारी राखी की कसम ज्यादा बड़ी है या मेरी मंगलसूत्र की? हाँ ऑफ कोर्स बड़ी है, ज्यादा साल तक चली है भाई साहब। अच्छा ठीक है, मैं किसी की कॉइन नहीं काटूंगी, बट हाँ बदले में आपको मुझे डबल चांस देनी पड़ेगी। लो मतलब कुछ भी। ये तो चीटिंग है, ये बिल्कुल। नायरा तुम कहो ना, ये तो चीटिंग है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे व्हाई नॉट, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इतना तो बनता है ना। अरे तो हाँ बिल्कुल, और प्रेग्नेंट तो मैं भी हूँ, तो फिर मुझे भी डबल चांस मिलनी चाहिए। फिर तो नक्श और मुझे भी डबल चांस मिलनी चाहिए। क्यों भाई? देखो हम दोनों भी पापा बनने वाले हैं। हमें मिलना चाहिए। यही कोई ये दीदी, हम एक काम करते हैं, हम ना टीम बना लेते हैं, मम्माज वर्सेस पापाज। हाँ तो ठीक है, एकदम परफेक्ट है। देख लेना तुम दोनों। देखना तो आप दोनों कैसा होता है टीम मम्मा का गुड लक। बिल्कुल ठीक है डन, आ जाओ। नहीं we were well done. What is this यार? अरे सुखी कीर्ति, इतनी छोटी सी बात पे इतना अपसेट मत हो। छोटी सी बात नहीं है नक्श, मेरे साथ हमेशा ऐसी होता है। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, लास्ट मोमेंट पे आके सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। हाँ, calm down.